नागार्जुन ने दिग्गज सितारों अमिताभ बच्चन और चिरंजीवी को ANR पुरस्कार समारोह के लिए आमंत्रित किया। शुक्रवार को नागार्जुन ने चिरंजीवी से औपचारिक रूप से मुलाकात की और उन्हें ANR पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया। अक्किनेनी परिवार चिरंजीवी को ANR पुरस्कार से सम्मानित करेगा और यह पुरस्कार उन्हें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन द्वारा प्रदान किया जाएगा। नागार्जुन ने चिरंजीवी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। एक्स पर पोस्ट के कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, यह वर्ष अतिरिक्त विशेष है क्योंकि हम मेरे पिता ANR गारू की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इस मील के पत्थर को चिन्हित करने के लिए ANR अवार्ड्स 2024 में श्री बच्चन जी और मेगा स्टार चिरंजीवी गारू को आमंत्रित करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आइए इस पुरस्कार समारोह को अविस्मरणीय बनाएं। इस महीने की 28 तारीख को आयोजित होने वाला यह पुरस्कार समारोह एक यादगार कार्यक्रम होगा जिसमें फिल्म उद्योग की अनेक हस्तियां शामिल होंगी। ANR पुरस्कार पहले देव आनंद, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, S राजमौली, हेमा मालिनी, श्याम बेनेगल, श्रीदेवी B कपूर, रेखा, शबाना आजमी, अंजलि देवी, वैजंती माला बाली और बालाचंद्र जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जा चुका है। ANR तेलुगु फिल्म उद्योग के दो प्रमुख स्तंभों में से एक दूसरे NT रामाराव ने 2014 में अपनी मृत्यु तक सफलतापूर्वक अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। वह NTR से वरिष्ठ थे और इस जोड़ी ने तेलुगु फिल्म उद्योग के भाग्य को आकार दिया और इसे प्रमुख मनोरंजन उद्योग के रूप में विकसित किया जिसे हम आज देखते हैं। ANR ने खराब परिस्थितियों के कारण बहुत सी मुसीबतें झेली जिसकी वजह से स्कूल छोड़ दिया और अपनी मां के दैनिक कामों में उनकी मदद की। उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था। वह शीशे के सामने खड़े होकर स्टेज और सिने कलाकारों की नकल करते थे। उनके इस जुनून को उनकी मां ने पहचाना। एक साक्षात्कार में ANR ने अपनी मां के प्रभाव को स्वीकार किया और कहा, मेरी मां मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। उन्होंने मुझे बहुत कम उम्र में ही थिएटर करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह उन्होंने 1934 में 10 साल की उम्र में स्टेज नाटकों में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एक्सेलसियर एमेच्योर ड्रामेटिक ट्रूप के साथ अपने कौशल को निखारते हुए थिएटर में महारत हासिल की। ANR की पहली फिल्म कैमियो भूमिका में P पुलैया की धर्मपत्नी थी जो कि 1941 में रिलीज हुई। उसी साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन में दूसरे सबसे बड़े प्रभाव को स्वीकार किया। फिल्म निर्माता घंटाशाला बालारमैया जिन्होंने उन्हें बेजवाड़ा रेलवे स्टेशन से चुना और 1944 में अपनी फिल्म सीताराम जननम के लिए मुख्य भूमिका के रूप में साइन किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सिनेमा प्रेमियों के दिलों में एक स्थायी जगह बना ली। उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई और 255 फिल्मों में अभिनय किया जिनमें से ज्यादातर तेलुगु फिल्में थीं। उन्होंने कुछ तमिल और हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। वे अलग अलग और शैलियों के साथ प्रयोग करने के इच्छुक थे। ANR की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बालाराजू जो 1948 में रिलीज हुई, वे एक साहसी व्यक्ति के रूप में जाने गए। उन्होंने केलुगुरम 1949 में आई और रहस्यमय जो 1967 में आई जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। ANR सिनेमा के प्रति समर्पित थे। कई बार उन्होंने अभिनय करते हुए अपनी अंतिम सांस लेने की भी इच्छा जताई। वे अपने वचनों पर अडिग रहे। उनकी सिनेमाई यात्रा मनम के साथ समाप्त हुई। इसमें खुद अक्किनेनी परिवार की 3 पीढ़ियों ने अभिनय किया जिसमें वे स्वयं अभिनेता नागार्जुन और पोते नागा चैतन्य और अखिल शामिल थे। उनका जीवन अनोखी और अद्भुत चीजों का मिश्रण था। एक लोकप्रिय स्टार के रूप में उन्होंने शानदार व्यावसायिक सफलता का आनंद लिया और फिर भी एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कलाकार बने रहे। स्कूल छोड़ने के बाद ANR ने तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। उन्होंने स्क्रीन पर जाने माने संतों के किरदार को बखूबी निभाया। फिर भी वो हमेशा नास्तिक रहे। न केवल एक प्रशासनिक कलाकार थे बल्कि एक सफल फिल्म उद्यमी और एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति भी थे। उन्होंने अन्नपूर्णा स्टूडियो की स्थापना करके चेन्नई स्थित तेलुगु फिल्म उद्योग को हैदराबाद में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।